नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंगाल का चुनावी महासंग्राम अब नतीजों तक पहुंच चुका है और इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि बदल गई है भारतीय राजनीति की दिशा। जी हां, कहा जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना अब जाकर साकार हुआ है, पूरा हुआ है और इसे साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 4 मई की सुबह जब बंगाल में नतीजों का शोर गूंज रहा था तो ये सिर्फ सीटों की जीत या हार की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी दो विचारधाराओं की, दो राजनीतिक संस्कृतियों की, दो बड़े चेहरों के टकराव की। बंगाल चुनाव 2026 भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर उभरा। इस जीत की पटकथा आज की नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी बिहार से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को जीत की धारा बताते हुए कहा था, अब ये धारा बंगाल की ओर बहेगी। यहीं से शुरू हुआ उनका भगीरथी प्रयास। जिस तरह भगीरथी ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की, उसी तरह बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी की रणनीति साफ थी, अंग, बंग और कलिंग। बिहार में मजबूत पकड़, ओडिशा जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता था उस वक्त के कलिंग में उभार, और अब बंगाल जिसे बंग भी कहा जाता है में विजय, यानी पूर्वी भारत एक नई राजनीतिक धुरी बनता हुआ। इस चुनाव में पीएम मोदी का कैंपेन एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास जैसे माना जा रहा है। 15 से ज्यादा रैलियां, उत्तर बंगाल से सुंदरवन तक पहुंच, डिजिटल और ग्राउंड कैंपेन का जबरदस्त तालमेल। उनका नारा पलटानो दुरकार, चाहे बीजेपी सरकार। जी हां, युवाओं और महिलाओं के बीच सीधा ये टैग लाइन जो है वो कनेक्शन के तौर पर काम करता नजर आया, कनेक्ट करता दिखा। सबसे बड़ी चुनौती थी बाहरी का जो टैग लगा हुआ था उसे हटाने की, और इसके लिए पीएम मोदी ने बंगाल की संस्कृति, परंपरा और आस्था से सीधा जुड़ाव दिखाया। मंदिरों में दर्शन, बंगाली भाषा में संवाद, लोकल लोगों से सीधा संपर्क। यही रणनीति टीएमसी के नैरेटिव पर भारी पड़ गई। इस बार चुनाव सिर्फ विकास की नहीं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, क्षेत्रीय अस्मिता, इन मुद्दों पर सीधा टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री का विजन साफ था, बंगाल को बनाना है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे, साउथ ईस्ट एशिया का कनेक्शन और भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन। आज के नतीजों को अगर आप आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो जो 4 मई के नतीजे आए, उन नतीजों ने ये साफ कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव जो है वो उस विकास को ज़मीन पर उतारेगा जिसकी कल्पना बंगाल की जनता कर रही है। क्या बंगाल विकास की एक नई राह पर चलेगा? फिलहाल इतना तो तय ज़रूर है कि बंगाल ने देश को एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा ज़रूर दे दिया है, और सत्ता की ये गंगा अब किस दिशा में बहने वाली है ये आने वाले वक्त में नजर आएगा। इसे लेकर आपकी क्या है सोच, क्या है समझ, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।